श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। इंसान का जो जीवन है, जो मानव जीवन है, वो कई सारे मुश्किलों से भरपूर रहता है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। जिस प्रकार जीवन में दिन और रात्रि आते हैं, जिस प्रकार सुबह और शाम होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंतर्गत कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा और कभी बुरा, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंतर्गत सदैव आती रहती हैं। और जब हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम उसके समाधान के लिए निश्चित रूप से भागते हैं। समाधान किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, कैसे किया जा सके, उसके लिए हम अनेक लोगों से चर्चा करते हैं, अनेक लोगों से डिस्कस करते हैं। मानव जीवन में अगर देखा जाए तो कभी शरीर में बहुत रोग है, हम बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन शरीर का रोग दूर नहीं होता है। बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं, दवाएं काम नहीं करती है, रोग पकड़ में नहीं आता है और हम परेशान होते रहते हैं। हम कई बार अपने कार्य में, ऑफिस वगैरह में या बिजनेस में अपना फुल टाइम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की अपेक्षा अत्यधिक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से भी हम एक अच्छे रिजल्ट की बात करें कि हमें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो वहाँ से भी हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट, वो मनचाहा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। हम फैमिली को अपने बेहतर रखने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो हमें फैमिली लाइफ बेहतर नहीं प्राप्त हो पाती है। हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपना 100% देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी रखते हैं। जॉब में जो लोग मेहनत करते हैं उससे अधिक हम मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं रिजल्ट आ रहा है। क्या करें, रास्ता नजर नहीं आता है, बॉस खुश नहीं होता है, सीनियर लोग खुश नहीं होते हैं। बिजनेस के लिए हम अनेक प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट निकल करके नहीं आ रहा है जो बिजनेस के लिए चाहिए। फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, थोड़ी थोड़ी चीजों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये एक समाज की, एक संसार की ऐसी परेशानियां हैं जिसका हल ढूंढना संभव नहीं हो पाता है। हम उसके लिए बहुत प्रयास करते, अनेक लोगों के पास जाते हैं, अनेक प्रकार की चीजें करने का प्रयास करते हैं। वो कई बार सही उपाय प्राप्त होता है, कई बार नहीं प्राप्त होता है। जब हम उपाय को लेकर के बात करते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं कि आखिरकार इसका उपाय क्या है, जो ये मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम आ रही है, जिनका कोई सर पैर नहीं है, आखिर इनका उपाय है क्या? मैं इस जीवन में खुश रहने के लिए आया हूं, मैं खुशी के लिए ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं, कौन सा उपाय करूं? तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे पूजा पाठ के बारे में बात की जाती है। इस पूजा को किया जाए, उस पाठ को किया जाए, और शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि का वर्णन है। अब क्या होता है कि उस पूजा पाठ को करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कह आवत नहीं। लोग बहुत बहुत समय तक पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि पहले किया करते थे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। चाहे वो श्री रामचरितमानस को उठा करके देखा जाए, महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्ठी जो यज्ञ है उसको उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। बहुत लंबा यज्ञ चला और परमात्मा के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। या पहले लोग युद्ध इत्यादि के लिए निकलते थे तो बहुत पूजा पाठ करके, यज्ञ इत्यादि करके फिर उसके लिए निकलते थे ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। आज के समय में वो चीजें अपना काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में हमारे पास स्थान का अभाव है, विद्वान का अभाव है और समय का अभाव है। ये सारी चीजें कम हैं, तो इस कारण से हम उतने बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाते हैं, उतनी बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर पाते हैं, उतना बड़ा बड़ा पाठ नहीं कर पाते हैं। अब हम ढूंढते हैं, समस्या का तो समाधान करना ही है, तो आखिर उस समस्या का जो समाधान है वो है हो किस प्रकार का। हम जल्दी शॉर्टकट प्रयोग करने का प्रयास करते हैं कि जल्दी समाधान निकले, जल्दी हमारी समस्याएं दूर हो और हम जीवन में आगे बढ़ पाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरा उपाय क्या है? पहला उपाय था पूजा पाठ का, जो कि समय लगता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए एक अच्छा पुरोहित मिलना, एक अच्छा विद्वान मिलना जो अच्छी तरीके से उसको करे, वो महत्वपूर्ण है। कई बार मिल जाते हैं, कई बार मिलना मुश्किल होता है।
दूसरा तरीका निकलता है रत्न का। रत्न इफेक्टिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रत्न अपना काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग भी जल्दी बेहतर के लिए रत्न को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब यहां भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कई बार हमें सही सजेशन रत्न के लिए मिल जाता है, कौन सा रत्न मेरे लिए बहुत बेहतर है। कई बार सजेशन अच्छा मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं जो सजेशन दे देते हैं। कई बार सही सजेशन नहीं मिल पाता है। कई बार सजेशन तो बेहतर मिल गया, लेकिन अब बेहतर रत्न प्राप्त करना एक और युद्ध है कि बेहतर रत्न किस प्रकार प्राप्त हो। हम कहीं से भी अगर जा करके ले लें तो पता चलता है किसी ने मुझे पहना हुआ रत्न उठा करके पकड़ा दिया, पता चलता है किसी ने मुझे बेहतर रत्न नहीं प्रदान किया। क्योंकि जब हम रत्न की बात करते हैं, जब हम ग्रहों की बात करते हैं, तो उसकी कटिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एनर्जी किस प्रकार की है ये इंपॉर्टेंट है। वो एक 50 चीजें हैं जो चेक करने के बाद सेलेक्ट किया जाता है कि ये वाला जो रत्न है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इस जातक के लिए ये वाला रत्न है वो फायदेमंद रहेगा। तो जब सबसे पहले एक सही सजेशन रत्न के लिए, उसके बाद एक सही रत्न को ढूंढना, एक सही रत्न ढूंढ करके फिर उसके बाद उस रत्न के अंदर एनर्जी चेक करना, एनर्जी चेक करने के बाद उसका सिद्धिकरण करना, ये जब सारी प्रक्रियाओं से हम अपने आप को निकालते हैं तब जाकर के हमें एक सही रत्न प्राप्त होता है और उस रत्न से, उस स्टोन से हमारे जीवन के अंदर सुंदर बदलाव आता है। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जीवन में रत्न निश्चित रूप से लाभ करते हैं, आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। ऐसा बहुत जगह पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। किसी ने पुखराज पहना तो उसका जीवन परिवर्तित हुआ, किसी ने नीलम पहना तो उसका जीवन परिवर्तित हुआ, किसी ने पन्ना पहना तो उसका जीवन परिवर्तित हुआ। तो जब भी आप कभी अपनी समस्या का समाधान करना चाहें, आपको लगता है कि मेरे जीवन में जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं उस प्रकार की परिस्थिति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब अपनी समस्या का आप समाधान करना चाहें तो सबसे पहले एक सही मार्गदर्शक ढूंढें। मैं ये बहुत क्लियर, मैंने इस समाज को बहुत नज़दीक से देखा है और खासकर धार्मिक समाज को बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत अच्छे मार्गदर्शक बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं और नहीं मिल पाने के कारण हमारा विश्वास दूर होता है। तो एक सही मार्गदर्शक को सबसे पहले ढूंढें और उसके बाद मार्गदर्शक से, आपके यदि कोई पुरोहित इत्यादि हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छे हैं आपकी नज़र में तो आप उन एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद कौन सा रत्न आपके लिए बेहतर है वो रत्न भी सही तरीके से ढूंढें। एक एनर्जेटिक रत्न, एक जागृत रत्न, एक पॉजिटिव रत्न ही आपको फायदा दे सकता है। तो उस रत्न को प्राप्त करें, उसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट से पूरी तरह से सलाह लेना चाहिए। जब वो पूरी सलाह आप ले पाते हैं रत्न सिद्धिकरण इत्यादि के साथ, उस मुहूर्त के साथ जब उस रत्न को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले रत्न पहनने में कभी जल्दबाजी ना करें, उसको ढंग से ढूंढें। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे पुरोहित हैं, तो आप उनसे इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके और एक अच्छा रत्न लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपके पास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे पुरोहित नहीं हैं, तो एक तो वीडियो में आपको एक लिंक दिया जा रहा है, वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा है, आप इस पर विजिट करके पूरी तरह से एक विस्तृत जानकारी सभी चीज़ों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी रत्न इत्यादि के बारे में प्राप्त करके और अगर चाहें तो यहाँ से आप ले भी सकते हैं। अगर आपको और कोई मदद चाहिए और विस्तृत जानकारी चाहिए कि भाई क्या है, कौन सा रत्न फायदेमंद है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए भी हम आपकी मदद पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं। तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन नंबर्स पर भी कॉल करके अपने विषय में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम आने वाले समय में, आज मैंने बहुत कम चर्चा किया है, आने वाले समय में रत्नों के पहचान को लेकर के मैं आप सबको जरूर बताऊंगा कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए, कौन से रत्न को धारण करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में कौन से रत्न को धारण किया जाना चाहिए, उसका सिद्धिकरण का तरीका क्या होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से बताऊंगा। तो इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि आज अगर समाज में देखा जाए, हिंदू धर्म एक बहुत बेहतरीन धर्म है, ज्योतिष एक बहुत बेहतरीन माध्यम है जीवन को बेहतर बनाने का, लेकिन लोग गलत जानकारी देकर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा धर्म आगे बढ़े, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों का भरोसा हम सब पर बना रहे।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कॉल करके अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। जय श्री राम।